श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा राधिका रमन मंडल, श्री कृष्ण बलराम, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र, श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद की करुणा कृपा से प्रातः आज कार्तिक के दामोदर मास के अंतिम त्रयोदशी का, आज त्रयोदशी है चतुर्दशी के दिन पे आप सब भाग्यशाली प्रातः भागवत के सत्संग में पधारे हो। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् आज दो तो हमारे वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव तिथि है, एक भूगर्भ गोस्वामी और एक काशीश्वर पंडित की, और हमको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन से मथुरा में प्रवेश करते हैं, और मथुरा में प्रवेश करने के उपरांत पहले तो उन्होंने धोबी रजक का गर्दन काटा, भगदड़ मच गई और आतंक ऐसा फैलाया कि आधा तो मथुरा खाली हो गया। फिर सुदामा माली के घर में गए तो सारे माली कृष्ण के पक्ष में हो गए, किसान सारे कृष्ण के पक्ष में हो गए। फिर गए दर्जी के घर में कपड़े बनाने तो सारे श्रमिक कृष्ण के पक्ष में हो गए। फिर कुब्जा को सुंदरी बनाई तो सारी स्त्रियां कृष्ण के पक्ष में हो गई। तो पहले तो कृष्ण ने ये वातावरण पूरे नगर का बनाया, आतंक भी फैलाया और प्रेम भी फैलाया। ये तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम हो गया। अब विशेष रूप से दूसरे दिन में प्रभुपाद अपना कृष्ण बलराम ने कवलीय पीड़ हाथी का वध किया है और फिर रंगमंच में प्रवेश करते हैं। तब उनको चाण और मुष्टिक ललकारते हैं। तो इसके उपरांत आज हम जो अध्याय 44वां शुरू कर रहे हैं, उसमें कल हमने 3 श्लोकों में पढ़ा था कि कैसे उनके ललकारने के ऊपर कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को कुश्ती में दो हाथ करना शुरू किया। तो अब आज हम चौथे श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। कृष्ण चौथे श्लोक में लिखा है, ये केवल कुश्ती के अंग है, आप लोग हम करते नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा। उसने उसको पटका, उसको घुमाया, ये इसका अर्थ सब यही है। परिभ्रमाणं विक्षेप परिरंभावपातनैः
उत्सर्पण अपसर्पणैश्च चान्यो अन्यः प्रत्युरुन्धताम्। हाँ, इसका तात्पर्य है, आगे चले, एक लाइन है, ओके, इसी को पढ़ लेते हैं। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभाव अवपातनैः उत्सर्पण अपसर्पणैश्च चान्यो अन्यः प्रतिरुन्धताम्। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभ अवपातनैः उत्सर्पण उत्सर्पण अपसर्पणैश्च चान्यो अन्यः प्रतिरुन्धताम्। पाठ कीजिए। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभावपातनैः और कुछ पढ़िए जी। एक परिभ्रमण विक्षेप उत्सर्पणैश्च अन्यो अन्यं प्रतिरुन्धतया। परिरंभ अवपातनैः अन्योन्यं प्रतिरुन्धताम्। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभ अवपातनैः चान्यो अन्यः प्रतिरुन्धताम्। परिभ्रमण विक्षेप परिरंभावपातनैः उत्सर्पणापसर्पणैश्च अन्योन्यं प्रतिरुन्धताम्। तो परिभ्रमण शब्द का अर्थ है घुमाना, अच्छी तरह से घुमाना। विक्षेप का मतलब है नीचे पटकना। और फिर है परिरंभ, उसको हाथों से कुचल देना। और फिर है अपातनई, नीचे पटक देना। और फिर है उत्सर्पण, और उत्सर्पण का अर्थ है उसको छोड़ के उसके आगे आ जाना। और फिर है अपसर्पण, उसके पीछे चला जाना। अब ये कुश्ती के दाव हैं। हमें तो माला जपना आता है, कुश्ती करने आती है, कौन किसको घुमा रहा है, कैसे काम पटक रहा है, फिर इधर से उधर कर रहा है ये। और फिर लिखा है अन्य अन्य, एक दूसरे को प्रतिरुन्धताम का यह अर्थ लिखा है एक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो आगे ना आए, वो आगे ना आए। तो ये कुश्ती का जो है इनका खेल चल रहा था। और इसका एक शब्द लिखा, श्रीधर स्वामी लिखते हैं परिभ्रम का अर्थ है अपने हाथ से अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलना। तो इतना ही है। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं
प्रतिरमण का अर्थ है कि हाथ से पकड़ के दिखाया, इसका मतलब हाथ से पकड़ के और घुमाना, ये है परिरमण का अर्थ। और विक्षेप का अर्थ है अपने से दूर कर देना, और परिरंभ का अर्थ है अपने हाथों में उसको दबा के कुचल देना, उसकी शक्ति हास हो जाए। और फिर परिरंभ आपस में एक दूसरे के बाजू से बाजू मिला के लड़ना, पटक देना नीचे, उछल आगे पीछे आना। तो ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। गर्ग संहिता में भी इसको लिखा है, हस्ताभ्यम वपुथाय चाणूर हरि स्वयं, भगवान ने चाणूर को ऊपर उठा दिया। आतुल्य देह भारम पुण्य भारम यथा विधि, और जब ऐसे ऊपर उठाया दोनों हाथों से भगवान कृष्ण, जैसे ब्रह्मा जी किसी के पुण्य कर्मों का वो कर रहा है, क्या कहते हैं, आलंकन करना, क्या एक शब्द है, आकलन करना, देखें कितना है इसका वजन। तो ऐसे आकलन करने लगे, और फिर चाणुरस्तम हरिम देवम कर्णैकेन लीलया उजहार महावीरो भूखंडम नागवाड़ एव। जैसे शेष भगवान पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, ऐसे भगवान ने एक हाथ से with one hand चाणूर playfully picked the Lord Krishna, चाणूर ने कृष्ण को ऐसे उठा लिया जैसे शेषनाग धरती को उठाता है। भगवान भी आनंद लेने के लिए बोला, ये मामा का आदमी है, हमको कंधे पे उठा के घुमा रहा है, तो इसका आनंद ले लेते हैं। मामे का भेजा उपहार है। और फिर लिखा है, एक ने गर्दन को पकड़ा, दूसरे ने कमर को पकड़ा, और फिर कृष्ण एकदम उठ के चाणूर को नीचे पटक दिया। और दोनों लगता है ऐसे श्री कृष्ण है कुमार अवस्था का। कुमार का मतलब अब 15 साल को पहुंचने वाले हैं, और वो पहाड़ पर्वत जितने बड़े भारी भरकम है, तो एक छोटा बच्चा और इतना बड़ा आदमी उसके सामने लड़ रहा है। ये आश्चर्यचकित दृश्य है, कैसे देखने का वो दिखने में आ रहा है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं। हम अब 5वां श्लोक पढ़ रहे हैं। उथापाणैः उनयन्यस्य चालन्यैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्ता अपचक्रतु आत्मनः। एक दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं, नीचे पटक रहे हैं, और एक दूसरे को युद्ध करते हुए क्या कर रहे हैं, विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये बस 5 श्लोक तक इस लड़ाई की वर्णन है। फिर आगे जो है वर्णन आता है। मथुरा की नारियां ऑलमोस्ट 10 श्लोकों में इस दृश्य के ऊपर जो चर्चा कर रही है, और 10 ग्रुप हैं मथुरा के नारियों का। तो उसके आज हमारे को 2 श्लोक ही पढ़ने हैं, तो उसको पढ़ते हैं। हाँ, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, उत्पानम घुटनों से दबाकर और अपने
प्रतिद्वंदी को ऊपर उठा के और नीचे पटक देना। उपनयनम, एक हाथ से उसको ऊपर उठा के ऐसे घुमाओ। चालम, पीछे धक्का देना, इधर से हाथ के गया पीछे, चाणूर गया। तो ये लिखा है ऐसे गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर हाथ दे के पीछे धक्का देना। और आपस में कभी घपा घपी होके एक दूसरे को कर रहे थे। एक दूसरे को, कृष्ण और बलराम, अब इसमें एक शब्द लिखा है कि अपने ही आप को चोट मार रहे थे। अब तो दूसरे को गिरा रहे तो स्वयं भी गिरता है, चोट तो स्वयं को भी लगती है। तो इसमें तात्पर्य ये है कि कृष्ण और बलराम का दिव्य शरीर है, उसको क्या चोट लगेगी, वो तो सच्चिदानंद है। लेकिन वो मूर्ख जो है उनको चोट लग रही थी, तो कृष्ण बलराम को तो उसका पता भी नहीं लग रहा था, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा था कि चोट लग रही है। और सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे क्यों कहा? इसलिए कहा कि सुखदेव गोस्वामी को इतना प्रेम था कि ये कहीं भगवान को वास्तव में चोट तो नहीं लग रही है। तो अति प्रेम के कारण ये भाव सुखदेव गोस्वामी यहां प्रकट कर रहे हैं और इसको एक दूसरे का कैसे जो है चोट में लगा रहे हैं। अब हम छठे श्लोक से लेकर 16 तक, ये है मथुरा की नवयुवती नारियों के बीच में परस्पर कृष्ण बलराम का ऐसे दो भयानक कुश्ती वाले पर्वतों के साथ अन्यायपूर्वक इस कुश्ती के ऊपर पहले तो कंस के ऊपर आक्षेप कर रही हैं, फिर अधर्म कह रही हैं, और फिर ये सब बातें भूल के कृष्ण, क्या सौभाग्य है ब्रज की गोपियों का जो कृष्ण को देखने का सौभाग्य मिला। और ये चैतन्य चरितमृत में कोई मध्य लीला में 10-15 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने इन मथुरा की नारियों के भावों का वर्णन किया है। तो ये एक पहला जो ग्रुप है वो क्या कह रहा है? तद बला बलवद युद्धम समेताः सर्वयोषितः ऊच परस्परं राजन् सानुकंपा वारुथस्य तद बलाद अबलद युद्धम। अरे बलाद एक बड़ा बलवान है, एक अबल, एक बहुत छोटा है। कहाँ चाणूर और कहाँ कृष्ण, वो सुकुमार है। समेता, एक दूसरे से लड़ने लगे। सर्वयोषिता, जो जितनी भी स्त्रियां वहां हैं वो सब ऊंचू बोली। क्या बोली? अपरस्पर, आपस में। अब ये बोली स्त्रियां आपस में। और सुखदेव महाराज कहते महाराज सुनिए, आप राजा है ना, न्याय कैसे करना चाहिए, देखो अन्याय हो रहा है। राजन का संबोधन आश्चर्यचकित है कि देखो तो सही अन्याय हो रहा है। क्यों बोली स्त्रियां ऐसे? ये जो गुरु बोल रहा था, इसके बोलने का पीछे क्या उद्देश्य था? बोला अनुकंपा। इनके हृदय में करुणा का भाव आया, दया का भाव आया कि ये छोटे बालकों के साथ इतना बड़ा भारी भरकों को लड़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। और वरुथा, इसका मतलब है युद्ध जो थे, युद्ध का मतलब कुछ इधर खड़ी थी, कुछ इधर खड़ी थी, तो वो सब इकट्ठी हो गई। फिर एक ग्रुप ने बोला देखो तो सही, देखो एक कितना भारी भरकम है, और पहाड़ के साथ ये हमारे छोटे कोमल जो है फूल, फूल लिखा है, हाथी और फूल का झगड़ा हो, ऐसा कोई झगड़ा होता है क्या? तो ये एक ग्रुप ने ऐसे कहा, और इसके उद्देश्य इसका क्या था? दया। और इसके ऊपर चर्चा की है चक्रवर्ती पाद ने कि ये जो अन्याय हो रहा था इसके विषय में कि चाणूर मुष्टि कितने बलवान है और कृष्ण और बलराम कितने कोमल हैं, और ऐसे कहने का उनका उद्देश्य क्या था? अनुकंपा। ये देखकर
कांप गई। अनुकंपा शब्द का अर्थ है, अनु का मतलब किसी को देखकर, कंपा का मतलब कांप जाना। जब भगवान कांप जाते हैं, कब? एक गीता में श्लोक है जहाँ भगवान कांप जाते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतम। मेरे भक्त होते अभी उसके अंदर अज्ञान रह जाए, मैं ये देख के कांप जाता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसके हृदय से उसको दिव्य ज्ञान दे देता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर लिखते हैं, लोग कहते हैं भक्तों को ज्ञान नहीं होता है, मूर्ख है, वो भगवान अंदर से उनको ज्ञान दे देता है। जी, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य अनुकंपा शब्द के ऊपर है। तो इनको अनुकंपा थी, बहुत बड़ी अनुकंपा थी। और दूसरा भाव लिखते हैं चक्रवर्ती पाद कि अनुकंपा तो थी, परंतु उनको मालूम नहीं था कृष्ण बलराम कितने शक्तिशाली हैं, ये वो नहीं जानती थी। तो दया, अब दया तो करनी चाहिए चारों ओर मुष्ट पे जो मरने वाले हैं। कृष्ण बलराम के प्रति दया का भाव का मतलब, ये तो कोई आगे लिखा है कि इनके स्नेह के कारण, ये स्नेह इतना था इनको, तो उन्होंने जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, अति प्रेम के कारण, अति प्रेम के कारण उनके हृदय में अनुकंपा आई। जैसे भगवान को अति प्रेम होता है भक्तों के लिए, इसलिए अनुकंपा आती है, ऐसे भगवान से ये प्रेम करने वाली है सारी, इसलिए इनके हृदय में अनुकंपा आई। अब वो गर्ग संहिता में इसी को लिखा है, शर्मवारी युते दृष्ट्वा श्री मुख राम कृष्णयो। जब उन स्त्रियों ने देखा कि कृष्ण के चेहरे के ऊपर थोड़ी पसीने की बूंदें आई है ना, वारी, शर्म वारी, परिश्रम करने से कुछ बूंदें पसीने की आई है, राम कृष्ण हो, सानुकंपा तदा प्राहु, सानु, उनके हृदय में अनुकंपा हो गई। वही तो क्या कहने, गवाक्ष स्तः नृप स्त्रिय। तो हे राजन, ऐसे स्त्रियां बोलने लगी। कहाँ? जो उस राजमहल के पास खड़ी थी। ऐसे नहीं है स्त्रियां वहां आई थी जब ले देखने के लिए, वो राजमहल के वहां जहां भी खड़ी थी बाहर से, तो आपस में इकट्ठी होकर बातचीत करने लगी। अब 7वां आज का श्लोक हमारा है, महानायम बता धर्म येषां राजसभा सदा, ये बला बलवद युद्धम राज्ञो अन्विच्छन्ति पश्यता। महा अयम बत अधर्म, बत शब्द का मतलब है कितना बड़ा महा अधर्म हो रहा है, कितना बड़ा महा अधर्म हो रहा है। ये शाम देखो तो बला अबला, कितना बड़ा भारी भरकम चारून और मुष्टिक और कितने कोमल कृष्ण बलराम। ये शाम राज, और ये राजा के सामने हो रहा है, और राजा के सभासदों के सामने हो रहा है, अन्याय हो रहा है राजा के सामने। इसी के एक तात्पर्य में नीचे आचार्यों ने लिखा है, ऐसा भाव है जैसे द्रौपदी का अपमान कौरवों की सभा में हो रहा था, वो भी तो राजा के सामने हो रहा था, और वहां भी सभासद चुप बैठे थे। तो वहां कहते हैं 2 प्रकार के सभासद होते हैं। एक प्रकार का सभासद वो होता है जो लौकिक दृष्टि से सोचता है, होता बुद्धिमान है परंतु लौकिक दृष्टि से सोचता है। दूसरा सभामान ऐसा होता है, बुद्धिमान होता है, अलौकिक दृष्टि से सोचता है। तो बोले जब द्रौपदी का वस्त्र चीरहरण हो रहा था तो भीष्म आदि जो है वो तो बुद्धिमान तो थे, परंतु लोक दृष्टि से, राजा कुछ नहीं बोल रहा है मैं क्यों बोलूं, युवराज कुछ नहीं बोल रहा है मैं क्यों बोलूं, ये हो गया लौकिक दृष्टि। और विदुर जो है वो इस लोक का चिंता नहीं करके बोला ये अन्याय है। जब हार चुके थे पांडव तो उनको दांव लगाने का अधिकार किसने दिया, वो दे, उसको अधिकार ही नहीं है दांव लगाने का। तो ये ऐसे यहां सभासद बुद्धिमान है परंतु सब चुप करके बैठे, तो क्या राजा से डरते हैं? तो ऐसे राजा और ऐसी सभा में राज्ञो अनविच्छन्ति
पश्यतम, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। अरे कोई इसके ऊपर एतराज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतना अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, घोर अधर्म हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, राजा कुछ नहीं बोल रहा है। अब किसके पास जाए अगर शिकायत करने वाला जाए तो? अब ये स्त्रियों का भाव है कि राजा के सामने, सभासदों के सामने इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अधर्म कैसे हो रहा है? यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए, यहाँ बैठना ही चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। इसमें शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है कि ये अन्याय हो रहा था इसके ऊपर। जो देखने वाले थे सभा में, उन्हें क्यों नहीं उन्होंने विचार किया? वो देखना नहीं चाह रहे थे। अब फिर कहते हैं ऐसे आज भी दुनिया में कहीं कोई दुराचारी, किसी बेचारे जो कहा जाए असहाय के साथ अन्याय करता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या जरूरत थी इसको, इस गरीब के साथ इतना अन्याय करने की। ये सामान्य बात कर रहे हैं। और दयालु कृपा की दृष्टि से भरी हुई जो यहाँ स्त्रियां हैं, उनको बड़ा हृदय में बड़ा पीड़ा होने लगी और उसको देखकर कहा कि ये अन्याय है, हिंसा हो रही है, कौन इसको देखेगा? तो बहुत बड़ी दुखी हो गई। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं 10 श्लोकों में ये मथुरा की नारियां इस दृश्य के ऊपर चर्चा कर रही हैं। राजा बच्चों को ऐसे बड़े क्रूर, उनका पहले लिखा है चाणूर मुष्टिक कितने क्रूर थे। वो पहले किसी से कुश्ती करते थे तो उसको पटक नहीं, उसको गला मरोड़ के मार देते थे। इनका काम ही ऐसे था। ये क्रूर है, सब इसको जानते हैं, और राजा के सामने ये हो रहा है और राजा ही करा रहा है और ये सभासद चुप बैठे। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये सब राजा के समान उसी के नकल करके ऐसे देख रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है इस सभा के अंदर, कितना बड़ा अधर्म हो रहा है इन सभा के ऊपर। और जीव गोस्वामी ने ये लिखा है कि 10 श्लोकों में अब स्त्रियों का भाव है। आगे बहुत जो बत शब्द है इसमें, वो उन बिचारियों के हृदय की पीड़ा है। हाय हाय हाय, क्या हो गया? ऐसा अन्याय कहीं नहीं देखा गया है। राजा के सामने अन्याय हो रहा है। तो ये भाव स्त्रियों का जो है, इसको देख के है। तो यहाँ हमारे स्त्रियां ऊंचू गोपाल चंपू में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अहो अधर्म सुमहत सभायाम। देखो तो सही, अधर्म हो रहा है महासभा में। जातः पुरो राजनी वर्तमानी क्व व्रज तुल्यांग व्रतम ही मलो कव पुष्प तुल्य बत राम कृष्णो। अरे कमल के फूल की तरह कोमल राम कृष्ण है, और कहा ये वज्र तुल्य है। इनका अंग जो पत्थर जैसे ये पर्वत खड़े हैं। क्या अन्याय हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। ये पहले श्लोक में गर्ग संहिता में लिखा है। अहो स्थिते राजनी दुष्ट चित्ते। जो यहाँ बैठा है उसका चित्त बहुत दुष्ट है। ये देख के चुप क्यों रहे? नको अपि वक्तुम क्षमा एव शक्य। कोई भी इनमें से उठ के कुछ नहीं बोल रहा है। अरे क्या हो गया है इसको? सखी सुनो, राजा बैठा है, उसके सामने अन्याय हो रहा है। अब हम प्रार्थना केवल करते हैं कि हमारे ये 2 प्रिय कृष्ण बलराम की भगवान रक्षा करें और इनकी विजय हो। अब ये कह रहे हैं, अब और किसके पास जाएं? भगवान के पास जाके प्रार्थना करें कि इसकी विजय हो। तो यहाँ तक हमारे आज के श्लोकों का भाव था। तो अब इसके ऊपर चर्चा करें, उसके साथ पहले भूगर्भ की बात कर लेते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत में गदाधर शक्ति तत्व है, अंतरंग शक्ति तत्व है, राधा रानी का स्वरूप है। और गदाधर के जो शिष्य परंपरा है
उसमें भूगर्भ गोसाई आर भागवत दास यही दोया से कैला वृंदावन वास। तो गदाधर के शिष्य परंपरा में साक्षात उनके दो शिष्य, एक भूगर्भ जी और एक भागवत दास, इन दोनों ने वृंदावन में आके वास किया। 6 गोस्वामियों को भेजने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने 2 अपने बहुत प्रेमी भक्तों को भेजा था, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और ये दोनों देखने में 2 थे लेकिन आत्मा एक थी। इतने दोनों की कनिष्ठ मित्र, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों की। और इन्होंने ब्रज के बहुत से स्थानों को ढूंढ के निकाला था। उसमें लोकनाथ गोस्वामी को तो गोविंद देव स्वयं प्रकट होके मूर्ति, जिसको वो अपने झोले में लेके चलते थे, वो कहते थे यहाँ मेरी ये लीला हुई, यहाँ मेरी ये लीला हुई। ये जो लोकनाथ स्वामी का प्रकट ठाकुर, क्या नाम है उसका? हाँ, अब विनोद, राधा विनोद। और ये राधा विनोद गोकुलानंद मंदिर उनका, गोकुलानंद, ये मंदिर गोकुलानंद उनका ना, लोकनाथ स्वामी का। और वो ठाकुर आजकल पूजित है जयपुर में, बहुत सुंदर ठाकुर जयपुर में पूजित है। तो ये जो एक सप्त देवालयों में एक देवालय है, जो हमारे 7 मंदिर हैं, उनमें से ये जो गोकुलानंद मंदिर है, ये बड़ा प्रसिद्ध। और ये प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, और इसी के तात्पर्य में ये लिखा है। देखिए क्या लिखा है, सुन लीजिए। प्रभुपाद लिखते हैं, भूगर्भ कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी है। भूगर्भ कृष्ण लीला में प्रेम मंजरी है। और भूगर्भ गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के पास में है। वो आज भी समाधि उनकी वहां है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, लोकनाथ का बहुत बड़ा मित्र था जिन्होंने गोकुलानंद मंदिर का जो है स्थापना किया था। ये हमारे 7 देवालयों में एक है। प्रभुपाद जी ने 7 का नाम लिखा है कि वृंदावन में गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर और गोकुलानंद। ये प्रभुपाद कहते हैं, ये है प्रमाणिक हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो है इंस्टीट्यूट्स। इसके तात्पर्य में इतना प्रभुपाद ने इस श्लोक में लिखा है। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने सब गोस्वामियों से पहले ब्रज में भेजा था, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बहुत से लीला स्त्रियों का जो है पुनः प्रकट किया था। और इनमें से दोनों साथ रहते थे प्रायः। तो खेरा गांव में जहाँ लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर है, उसके सामने जो किशोरी कुंड है, उसमें से ये राधा विनोदी लाल प्रकट हुए थे। तो भूगर्भ जी उनके साथ थे। लेकिन एक बात लिखते हैं कि इन दोनों के विषय में प्रायः ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में कोई वर्णन नहीं है। और इसलिए लिखते हैं, लोकनाथ गोस्वामी ने कविराज गोस्वामी जब मिलने आए तो कहा कि एक शर्त के ऊपर आपको मैं सारा महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करूंगा, आप मेरा नाम नहीं देखेंगे चैतन्य चैतन्य। तो मानो ऐसे है कि दोनों ने अपना ही जो है प्रतिष्ठा और मान सम्मान की आशा को छोड़कर मात्र चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में ब्रज के अंदर आके वास किया था। और ये ब्रज में से कभी बाहर नहीं गए। ये जगह ब्रज केला वास, ये तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और इसलिए इन्होंने ब्रज में वास किया। और काशेश्वर पंडित के लिए ये लिखा है कि जब गोविंद देव जी गोमा टीला के ऊपर प्रकट हुए रूप गोस्वामी के लिए, और जब ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला तो उन्होंने काशेश्वर पंडित को कहा कि आप जाओ वहां, अब जाके वहां पूजा करो, सहायता करो। तो काशेश्वर
पंडित इतना चेतना महाप्रभु से अधिक स्नेह प्रेम करते थे। बोले महाप्रभु मैं आपसे अलग होके 2 टुकड़े हो जाऊंगा, तो मैं वहां जाऊं तो उससे पहले मर जाऊंगा, अब करूं क्या? तो महाप्रभु ने अपनी स्वयंभू मूर्ति बनाई, या महाप्रभु बैठे या अपनी मूर्ति रखी और आके प्रसाद लेके दोनों ने खाया और फिर कहा कि इसको आप साथ ले जाओ। तो अब मैं आपके साथ जा रहा हूं, और फिर इसको वहां जाके मंदिर के अंदर पधरा देना गोविंद देव के साथ में, तो उधर मेरे को उसके राइट साइड में रख देना। तो जब इतना महाप्रभु ने आश्वासन दे के उसको भेजा, तब वो वहां से वृंदावन आए पूजा करने के लिए। तो इन दोनों के लिए इतना ही कुछ लिखा है हमारे जो गोस्वामियों के जीवनी में। सो आज का हमारा ये सत्संग यहाँ विराम पे पहुंचता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी खत्म हो गया। हाँ जी, हरे कृष्ण गुरु जी। एक्चुअली ये आज का प्रसंग भी इससे पहले भी हमारे देव में जो प्राप्त किए थे। क्या 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 मैं थोड़ा सा कम सुनता हूँ लगता है अभी। हरे कृष्ण गुरु जी। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था उसमें था कि 2 टाइप की श्रद्धा होती है। एक 2 टाइप का इंटेलिजेंस होता है, एक लौकिक होता है और एक अलौकिक होता है। तो लौकिक हुआ कि जो राजा क्या है उसके अकॉर्डिंग करना। तो अगर हम जैसे घर गृहस्थी में इसे भी बताया जाता है, अगर हस्बैंड अगर उतना राइट ना भी हो तो भी स्त्री को चाहिए ताकि उसको फॉलो करे, एंड देन स्लोली वो प्यूरिफाई हो जाएगी, शरीर कहा जाता है। वहीं पे अगर हम इसी क्लॉज को एक्सटेंड करें तो जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, जब वो राजा को जो फॉलो कर रहे थे वो भी तो एक स्टैंडर्ड से सही है। मेरे ख्याल में आप जो है इस जो हमने कहा कि जब अधर्म कोई होता है तो उसके देखने वालों में से बुद्धिमान भले दोनों हों। एक बुद्धिमान होते हैं, लौकिक दृष्टि से चुप रहते हैं कि हम कैसे जो है बड़ा व्यक्ति है, इसका हम प्रतिरोध नहीं कर सकते। जानता है कि अधर्म हो रहा है फिर भी चुप रहता है, क्योंकि लौकिक दृष्टि से बड़े आदमी का या राजा का जो है वो विरोध नहीं कर सकता। और दूसरा जो होता है वो बुद्धिमान होता है परंतु लौकिक दृष्टि से ऊपर होता है और जो सत्य होता है उसको कह देता है। ये इसके विषय में आप पूछ रहे हैं, जो ये हमने बात की थी। अगर राजा का गलत रॉन्ग माइंडसेट का है, उसको अगर कोई व्यक्ति सर्व करता है तो उसको भी प्यूरिफाई होना चाहिए। क्या बोला है आप समझा? कोई समझ गया? उसको भी वो तो राजा महाराजों को हम नहीं जानते। हम मंदिरों के अंदर देखते हैं कभी कभी कि कुछ ठीक नहीं भी हो रहा है तो हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बड़े आदमी ने ये कहा है। आप अपने जीवन में ऐसे बहुत से रोज देख सकते हो कि ये हो रहा है, ठीक नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में तो नहीं है। तो बहुत से लोग जो है समाज के अंदर अन्याय को देख तो रहे हैं परंतु बोलने का साहस नहीं कर रहे। ये समाज के अंदर बहुत बड़ी त्रुटि है और ये स्त्रियां उस त्रुटि का जो है उल्लंघन करके चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अधर्म हो रहा है। तो ये इसका अर्थ ये है कि वो बुद्धिमान जो अन्याय देख के चुप रहते हैं वो तो स्त्रियों से भी गए गुजरे हैं। इसका अर्थ ये निकालना चाहिए वास्तव में इस प्रसंग को देखकर कि वो तो चूड़ियां पहन के बैठे हैं, उनको सत्य कहने में शर्म आती है क्या? अब देखिए, अब पूरा चारों हमारे अपने समाज के अंदर हमारे नेता हैं, कितना अन्याय कितना अधर्म कर रहे हैं सबके आंखों के सामने, और हम देख रहे हैं और चुप है कि नहीं है। तो हम इस लौकिक वाले में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो निडर होते हैं, मरने की भी परवाह नहीं है, सत्य तो बोलना है, तो सत्य तो बोलना ही चाहिए। तो ये जो है, यहाँ स्त्रियां हैं, यहाँ सत्य बोल रही है। ये जो ऐसा सत्य बोल रही है, आपस में 10 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। इसका मतलब है पूरा नारी शक्ति वहां जो है अधर्म के विरुद्ध इतना आवाज उठा रही है कि भगवान ने भी ये सुना और कंस जैसे राजा का वध हो गया। तो उसमें इन नारियों के इस जो है प्रतिरोध का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये इसका समझना चाहिए कि समाज के अंदर नारी शक्ति भी कोई कमजोर शक्ति नहीं है। ऐसे इसमें और नारी, इनका प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति कि वो जो आगे के श्लोकों में वो गुणगान करेंगे। और चैतन्य चैतन्य के मध्य में बता के जा रहा हूँ आपको, आगे के श्लोकों के लिए तात्पर्य चैतन्य चैतन्य के मध्य लीला से कुछ बहुत सरल भाषा में श्लोक है। मथुरा के नारियों के उद्गार, बहुत अच्छे श्लोक है आगे। सो मेरे ख्याल में इस हमारे को आज के इस प्रसंग में साहस से थोड़ा समय जिए और सत्य बोल के जिए वो अच्छा है, और कायर होके ज्यादा जीने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोलना आना चाहिए, ये सबको नहीं आता है। और ये इसलिए ये एक आचार्य के तात्पर्य में हमने 2 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वाइज व्यक्ति, वो कैसे रिएक्ट करते हैं समाज में, और ये द्रौपदी के प्रसंग में कहा गया है। और उसी का परिणाम आपके सामने है ना। अगर जो नहीं बोले द्रौपदी के चीरहरण के अपमान के समय, वो सब ना समाप्त हो गए ना। विदुर बोला था तो विदुर आखिर तक रहा ना। वो मैत्रेय के साथ जाके उन्होंने वार्ता भी की, वापस आके धृतराष्ट्र का उद्धार भी किया। तो जिसने अन्याय के ऊपर आवाज उठाया, वो तो बहुत बड़ी महिमा उसकी है। वो इसलिए भगवान के पास जब भीष्म पितामह आया कि अब मैं क्या करूं, मैं जानता हूं पांडव धर्म के ऊपर है, मैं ये भी जानता हूं दुर्योधन अधर्म के ऊपर है, और मैं ये भी जानता हूं मैंने पिता को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। अब मैं धर्म संकट में हूं, क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले तो भीष्म आपको ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की क्या जरूरत थी? आपने ये काम किया क्यों? क्योंकि आप ही उधर उत्तराधिकारी थे ना राज के, तो आप ही राजा बनते ना। आपने पहली गलती ये की कि आपको राजा बनना था, आपका राज्य था, जो आपने सत्यवती के पुत्रों को, जो आपकी माता है, उसको दे दिया, और उनमें से एक भी काम का नहीं था। और फिर भीष्म देव फिर व्यास देव के पुत्र हुए, उसमें भी एक सूरदास हुआ, धृतराष्ट्र, एक पीला पांडु हुआ, और एक विदुर जी हुआ। बताओ आपने इतना अन्याय क्यों किया? फिर दूसरा, भीष्म जी आपने हस्तिनापुर का बंटवारा क्यों कर दिया? आधा राज दे दिया पांडवों को, आधा कौरवों का। अरे आपका राज था, आपने उसको टुकड़े टुकड़े क्यों किया? अब आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है, आपको कौरवों का सेनापति बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन अन्यायों का नाश करना है, और आप अगर उनके सेनापति नहीं बनेंगे और आप पांडवों की तरफ आ गए तो ये लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो मेरा उद्देश्य जो है धर्म की स्थापना, वो पूरा नहीं होगा। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी अच्छे भक्तों को भी भगवान के विरुद्ध लड़ के भगवान की सेवा करनी पड़ती है। जैसे भीष्म को भगवान के विरुद्ध लड़ के भगवान की सेवा करनी पड़ी, और भगवान अगर भीष्म से नाराज होते तो अंत समय मरने के उधर आके दर्शन नहीं देते। परंतु ऐसा है कि चुप रहने का भीष्म को भी क्षम्याना तो भोगना पड़ा ना, गलत रहने, चुप करने का, तो फिर उनका ही सेनापति बनना पड़ा ना कौरवों का। अगर उस वक्त बोल देते तो, और भीष्म उठते तो सब चुप हो जाते हैं, उसके सामने कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन चुप उसको क्यों रहना था? परमात्मा के रूप में कृष्ण अंदर बैठा था ना, चुप, क्योंकि नहीं तो मरेंगे नहीं ये, इनके लिए कोई कारण तो निकालना चाहिए ना। तो ये एक किताब लिखा हुआ है, दोज 18 डेज ऑफ वार,
वो 18 दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के 2 वॉल्यूम में किताब है। तो उसमें पहले ही जो मैं भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। तो ये कि सत्य बोलना चाहिए, नहीं चाहिए तो कभी, हम बहुत जगहों पे चुप रहे हैं, हमने देखा है, एहसास हो रहा है कि नहीं होना चाहिए था, कह देना चाहिए, लेकिन कहने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए, कहना भी आना चाहिए। कैसे कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, जो काम भी हो, लाठी भी न टूटे सांप भी मरे, ऐसी बुद्धिमानी भी होनी चाहिए ना। जैसे आप देखें कि जब देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी को सुनकर कंस जब मारने के लिए उद्यत हुए तो अन्याय तो हो रहा था उसके सामने, तो कैसे बुद्धिमानी से वसुदेव ने साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर और रक्षा की, देवकी की रक्षा की कंस से कैसे भी। तो ये है, जानता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कैसे बुद्धिमानी से लड़ेगा भिड़ेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत चतुराई से अपने काम को सिद्ध कर लेना चाहिए और अन्याय से, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको बचा लेना चाहिए। अभी भी 2-4 मिनट हैं, और कोई प्रश्न है? हाँ, जो बोलो बेटी। सुन के बता दीजिए कोई, वैसे भी मेरे कान तक तो पहुंचता नहीं है। भीष्म देव के कार्य में क्या भीष्म पंचक चल रहा है, तो हमें पता है कि उन्होंने शरीर का त्याग किया था भीष्म पंचक में। और मोक्षदा एकादशी आती है दिसंबर में, जब भगवद गीता बोली गई थी, उसके 18 दिन तक युद्ध चला। और एक वर्णन ये भी सुनने में आता है कि उत्तरायण में भीष्म देव ने प्राण त्याग किए थे। तो इन तीनों चीजों को कैसे कोरिलेट करें? जैसे अभी भीष्म पंचक चल रहे हैं, मोक्षदा एकादशी दिसंबर में आती है, और उत्तरायण का भी हमने वर्णन सुना है कि भीष्म देव उत्तरायण का सूर्य की उत्तरायण में आने का प्रतीक्षा की प्राण छोड़ने की। तो इन तीनों चीजों को कैसे कोरिलेट करूं कि भीष्म पितामह ने कब प्राण त्याग किया? कोई इसको मुझे एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी, भीष्म पंचक में उत्तरायण, तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण होती है। प्रायः ये 14 जनवरी को होती है। भीष्म पितामह के लिए उत्तरायण, ये ज्योतिष वाली उत्तरायण इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना उत्तरायण भीष्म के लिए था श्री कृष्ण, जो उत्तरा के गर्भ में गया था। जो उत्तरा के गर्भ में जाए उसको कहते हैं उत्तरायण। उत्तरा अयनम यस्य स उत्तरायण। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी जहाँ भी मिल जाए, तो कार्तिक महीने में तो राधा रानी का महीना है, और जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण तो होगा ही। लेकिन भीष्म पितामह ने यह शरीर छोड़ा था मुझे मालूम नहीं। भीष्म पंचक में भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था ये मैं नहीं जानता। हो सकता है कि किसी दूसरे कल्प में, दूसरे किसी ब्रह्मा जी के दिन में ऐसा हुआ हो। इस ब्रह्मा जी के दिन में जो अब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के समय आए थे द्वापर युग के 7वें मनवंतर में, और भीष्म ब्रह्मा जी का 50 साल पूरे हो गए। 51 साल का पहला दिन है। ब्रह्मा जी के 51 साल के पहले दिन में जब भीष्म पितामह कृष्ण के साथ आए थे, तब तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि कार्तिक के समय लड़ाई नहीं हुई। कार्तिक पूरा हुआ फिर लड़ाई शुरू हुई, और उसके बाद 18 दिन लड़ाई चली। तो कार्तिक प्राय अक्टूबर में आता है या नवंबर में आता है, और उत्तरायण आती है जनवरी 14 को। तो इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर 1.5-2 महीना पड़ा था। क्यों? लड़ाई की शुरुआत हो गई, कार्तिक के महीने में लड़ाई नहीं हुई, उसका आदर किया गया।
उसके उपरांत 18 दिन लड़ाई हुई, ऐसा डेट उसको ऐसे मानते हैं। तो भीष्म पितामह भीष्म पंचप रखा है, इसके बाद मरे, ये मैं नहीं जानता हूँ, किसी और को मालूम है तो पता नहीं, आप लोगों को किसी को मालूम है क्या, या ऐसा सुना है क्या, कहीं ऐसे लिखा हुआ कहीं पढ़ा है क्या? हो सकता है। जैसे आज मैं आपको सुन रहे हैं व्यास जी, पर ऐसे ही किसी और प्रवक्ता के मुख से सुना। प्रवक्ता से सुनने का महत्व नहीं है, शास्त्र में प्रमाण हो तो मैं है। हो सकता है मेरा दूसरे किसी कल्प का भेद हो सकता है, परंतु भीष्म पितामह इसके अंदर तो नहीं है, वो तो उसी उतरा। अब वैसे भी महाभारत का हमने आपको बताया ना, कार्तिक के बाद तो शुरू हुआ था, तो भीष्म मरेगा फिर का युद्ध होगा क्या? नहीं ना। तो भीष्म हो सकता है युद्ध से पहले 5 दिन कार्तिक के भीष्म ने बड़ी व्रत रख दिया हो कि अब मैं कैसे भी कृष्ण के पक्ष में नहीं लड़ रहा हूं, तो कम से कम मैं अंदर से शुद्ध तो हो जाऊं कि कृष्ण का दर्शन हो जाए। ये तो मैं अपनी तरफ से टीका बता रहा हूं। भाई कार्तिक के आखिरी 5 दिन बचे थे, फिर युद्ध शुरू होना था, तो उसने कहा भाई मैं तपस्या कर लूं और इसके बाद और मौका तो मिलेगा नहीं, अब तो मरना तो है ही, कम से कम कृष्ण की प्राप्ति तो हो जाए, ऐसे कर दिया तो हो सकता है। ये ऐसी बात कर रहा हूं मैं, जो इसका इस समय तो इसका यही अर्थ निकल रहा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, भूगर्भ गोस्वामी की जय, काशीश्वर पंडित की